बच्चों, इस वीडियो से पहले हमने इस चैप्टर में आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े। अब सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, ये आपका टॉपिक है। इसमें आपका रोम्बस आता है, रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है। तो आज हम रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जरा देखिए रोम्बस। बच्चों, रोम्बस क्या है? एक काइट जैसी शेप है और इसकी चारों साइड, एक क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ्स की होती हैं। और चूंकि इक्वल लेंथ की चारों साइड्स होती है, इसलिए एक पैरेललोग्राम जैसा भी होता है। तो मैं कह सकता हूँ ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। 4 साइड्स इक्वल लेंथ्स, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। Since opposite sides of a rhombus have the same length, so it is a parallelogram. A rhombus has all properties of a parallelogram and also that of a kite. तो काइट की भी इसके पास सब प्रॉपर्टीज हैं और पैरेललोग्राम की भी होती है। इसके जो डायगोनल हैं बच्चों, इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते, पर वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब समझते हैं? ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी। और ये परपेंडिकुलरिटी मतलब ये एंगल कितना? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस are perpendicular bisector of one another। तो ये रोम्बस की एक विशेष प्रॉपर्टी है जो हमें खूब क्वेश्चंस में काम आती है। रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी होगा इसमें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल है, आप जानते हैं 4 साइड्स होती हैं और उसकी भी अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, इसलिए वो भी एक पैरेललोग्राम जैसा होगा। तो ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। is a parallelogram with equal angles। इसके चारों एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप तो रेक्टेंगल के बारे में पहले से जानते भी हैं। ये रेक्टेंगल जैसी शेप है। तो जैसा आप कह सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या होंगे? इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। और ये एंगल कितना? 90 डिग्री। ये भी कितना? 90 डिग्री। ये भी कितना? 90 डिग्री। ये भी कितना? 90 डिग्री। तो इसके चारों एंगल इक्वल होते हैं और कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। सो ए रेक्टेंगल फॉलो all properties of a parallelogram। तो ये एक पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रखता है। अब इसके डायगोनल बच्चों, ये डायगोनल इसके दोनों डायगोनल भी इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पर ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम ये प्रॉपर्टीज में बता सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ्स and
बाइसेक्ट वन अनदर। तो जैसे इसमें ये डायगोनल ए सी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी डी। और जो बाइसेक्ट करने की बात है तो ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ऐसे ही अब स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो स्क्वायर भी बच्चों कैसी शेप होती है, एक रेक्टेंगल जैसी होती है। तो ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट इसकी 4 साइड्स इक्वल होती है विद इक्वल साइड्स। तो ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी रखता है, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रखता है। तो एक स्क्वायर कैसा पैरेललोग्राम की तरह हो सकता है। तो इसमें भी आपका जैसे ये स्क्वायर है तो 4 साइड्स होंगी और क्या होंगी, इक्वल लेंथ की। ई बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों लेंथ इक्वल साइड्स की। और ये आपका हर एक एंगल भी इसका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों अपोजिट साइड इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम की तरह ही बिहेव करता है। और इसके जो डायगोनल हैं वो ऐसे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। यानी ये भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। the diagonals of a square bisect one another and perpendicular. Also, they are of equal length. उनकी लेंथ भी जैसे रेक्टेंगल में होती है वैसे ही इक्वल लेंथ के होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बच्चों इस तरह से आप जो हैं ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर, रेक्टेंगल और इसकी रोम्बस की याद रखेंगे और इन्हीं के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज होगी 3.4। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। जैसे ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। बच्चों रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं जबकि स्क्वायर में पूरी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ऑल रेक्टेंगल्स कैन नॉट बी स्क्वायर, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। बी पार्ट, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। यस, हमने आपको लिखवाया भी है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। अब बताओ, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, चूंकि चारों साइड इक्वल लेंथ होती है, इसमें भी होती है। और इसके भी परपेंडिकुलर डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी करते हैं। ऐसे ही स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी हो सकती हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अब हमने तो आपको बताया कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरह से आप ये पूरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें ट्रू और फॉल्स बताएंगे। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन 2 देखो, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। अब बताओ एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो उसमें आपका स्क्वायर आता है और रोम्बस आता है। ठीक है, बता सकते हैं। बी पार्ट में ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैविंग 4 राइट एंगल्स। तो आप 4 राइट एंगल किस में होते हैं बच्चों, एक स्क्वायर में होते हैं और एक रेक्टेंगल में होते हैं। तो आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल उसका आंसर है, तो आप वैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, जैसे एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब बताओ स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि उसकी 4 साइड्स हैं। वो पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ्स की होती हैं और पैरेलल होती हैं।
रोम्बस क्यों है? क्योंकि इसकी भी 4 साइड्स इक्वल लेंथ होती है, डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। और ये रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और चारों एंगल कितने हैं? 90 डिग्री हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैं कह सकता हूँ एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। क्वेश्चन 4, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब बताओ, बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल रोम्बस में भी होते हैं और आपके स्क्वायर में भी होते हैं और आपके किस में? रेक्टेंगल में भी होते हैं। एंड परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर तो या तो रोम्बस में होते हैं या स्क्वायर में होते हैं। आर इक्वल लेंथ के किस में होते हैं बच्चों? स्क्वायर में होते हैं और रोम्बस में होते हैं, किस में? रेक्टेंगल में होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करिए और इसमें जो डाउट्स है वो मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, ये पूरी एक्सरसाइज आज आप कर लेंगे। थैंक यू।